हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड स्टेट्स। टुडे वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। आज हम आपके बारे में बात करने वाले हैं। कैट में अराउंड 2 मंथ्स का टाइम बचा है एंड अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो डीएलआर में अपना स्कोर इंप्रूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं एंड अब थोड़ा सा टेंशन और बढ़ने लगा है कि यार 2 ही मंथ्स बचे हैं, तो अब आगे क्या किया जाए कि मेरा स्कोर इंप्रूव हो पाए। तो हम लोग थोड़ा ओवरऑल डीएलआर प्रिपरेशन रिलेटेड आज बात करेंगे और स्कोर इंप्रूवमेंट अभी से कैट तक कैसे किया जाए। पहले तो ये समझना इंपॉर्टेंट है कि स्कोर इंप्रूवमेंट एक्चुअल में हो पाएगा या नहीं। देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं आपको रियलिस्टिक सिनेरियो बताऊं, तो अगर आप प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हो, आप एकदम अभी से शुरू नहीं कर रहे हो, तो इवन इफ आपके चाहे स्कोर नहीं भी आ रहे, देन ऑल्सो डीएलआर एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर स्कोर बहुत जल्दी बढ़ सकता है। तो आप अगर ये सोच रहे हो कि यार पता नहीं अब कैट तक स्कोर इंप्रूवमेंट हो पाएगा या नहीं, तो आपको इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। अभी बहुत टाइम इस तरीके का है कि आप स्कोर इंप्रूवमेंट कर सकते हो। वो 2 मंथ्स इन टर्म्स ऑफ डेज बड़े छोटे लग रहे होंगे, बट इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूवमेंट बहुत बड़ा टाइम है ये। आप अभी इंप्रूवमेंट कर सकते हो। पहले तो ये अपने आप पे ट्रस्ट करना इंपॉर्टेंट है कि हाँ, आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो, क्योंकि बाकी का गेम वहीं से स्टार्ट होता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, देन क्या करना है वो करूँगा एंड मैं इंप्रूवमेंट जो है वो करूँगा। अब आगे ये बात आता है कि यार ठीक है यार, मैं अब मेरे लिए पाथ क्या होना चाहिए आगे का। देखिए, अगर मैं कैट तक बात करूं, अगर 60 डेज का टाइम है, तो नंबर ऑफ पजल्स कितनी सॉल्व करनी चाहिए और कैसे सॉल्व करनी चाहिए। सबसे पहले तो आपके जो भी मॉक्स हैं, सेक्शनल्स हैं, पीवाईक्यूज हैं, ये 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको कंप्लीट करना होगा। अब उनको कंप्लीट करने का मेन मोटिव क्या है कि आपका पेन चलना स्टार्ट हो पाए, आप सॉल्विंग सीख पाओ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका पेन चलना स्टार्ट नहीं हुआ तो आप एग्जाम में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि आप अच्छा जो है वो स्कोर कर पाओगे, क्योंकि आपसे सॉल्विंग ही नहीं होता। थोड़ा सा भी पेपर डिफिकल्ट बन जाएगा, आपका सर्वाइवल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको पेन चलाना नहीं आता। तो आपको वो तो अच्छे से करना पड़ेगा। अब जब वो करने का बात आता है, तो आपने बहुत बार मुझे सुना होगा ये बोलते हुए, कि मैं बहुत बार बोलता रहता हूँ कि यार आप डीएलआर में पूरा जान लगाओ, जितना मर्जी टाइम लग जाए आप उतना लगाओ। बट बड़े सारे लोगों के मन में आता है यार मेरे पास तो इतना टाइम ही नहीं होता, तो मैं इतना, अगर मैं मान लो मैंने एक पजल पे 5-6 आवर्स लगा दिए, तो मेरा तो मैं बाकी सब्जेक्ट्स कर नहीं पाऊंगा। तो अब हम दो कैटेगरीज में स्टूडेंट्स को डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स, वो जो भी वो मॉक्स, सेक्शनल्स, प्रैक्टिस कुछ भी वो कर रहे हैं, वहां पर वो 80% और मोर देन 80% पजल सॉल्व कर पाते हैं। दूसरा कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स वो है जो 80% से कम पजल्स सॉल्व कर पाते हैं अपने आप से विदाउट चेकिंग द सॉल्यूशंस, क्योंकि दोनों के लिए अप्रोच डिफरेंट रहेगा। अब दोनों की अप्रोचेज में डिफरेंस क्या होगा, जो लोग 80% या उससे ज़्यादा पजल्स बना पाते हैं, मतलब उनका अप्रोच डेवलप हो चुका है, दे आर एबल टू सॉल्व। कई कई बार कोई पजल ऐसा हो कि वो फंस जाता है, वो नहीं सॉल्व कर पाते, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो सॉल्व कर पाते हैं। तो उनके लिए अप्रोच क्या होना चाहिए। देखिए, अब मान लो आप कोई टेस्ट दिए, कोई भी सेक्शनल दिए, कोई भी पजल आपने प्रैक्टिस करा, अगर वो पजल बुरी तरह से फंस गया, आपने 15 मिनट दिए, 20 मिनट दिए, 25 मिनट दिए, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा, अब आपके पास में क्या बेस्ट केस सिनेरियो है कि आप एक बार उसके सोल्यूशन को रेफर कर लो कि वो आपसे क्या चाहता है। ऐसा तो नहीं कि आप डिमांड गलत समझ रहे हो, इस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, या कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे आप स्टक हो चुके हो, सो दैट आप उस टाइम को कट शॉर्ट कर पाओ, क्योंकि आपने पॉइंट ही सही से नहीं समझा हुआ तो ऑब्वियसली आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो जितना टाइम आपका उस पजल में लगेगा उसको आप कट शॉर्ट कर सकते हो एंड आप ऑब्वियसली जल्दी पजल सॉल्व कर पाओगे एंड न्यू पजल सॉल्व कर पाओगे। और आपको अगर 2-3-4 आवर्स लगाने का टाइम नहीं है उस पजल पे, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि आपका अप्रोच बिल्ड हो चुका है। बहुत ज्यादा टाइम लगाने का मेन मोटिव होता है अप्रोच को डेवलप करना, एंड अगर आपका अप्रोच ऑलरेडी डेवलप हो चुका है देन इट इज फाइन, आप सोल्यूशन से थोड़ा सा हिंट ले सकते हो एंड मेन पॉइंट जो आप फंस रहे हो उसके आप हिंट ले सकते हो एंड आप आगे बढ़ सकते हो। तो आपका टाइम बचेगा, आप डीएलआर में और पजल्स, क्वांट्स एंड वीआरसी में और टाइम दे पाओगे। देन बात आता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो 80% से कम पजल सॉल्व कर पाए हैं। देखिए, उनके लिए रियलिस्टिक टारगेट्स क्या है कि नंबर ऑफ पजल्स जो आप कैट तक करोगे आप बहुत ज़्यादा मत रखिए। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी रहेगा आपके लिए। आपको सेल्फ सॉल्विंग का हैबिट डालना होगा। मे बी आप 2 दिन में एक पजल आपने पिक करा और वो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा था, 2-3 घंटे आपने आज लगाए, 2-3 घंटे आपने कल लगाए, बट वो आप टाइम दो। आप ये मत सोचिए कि मेरे पास टाइम लिमिटेड है। रीजन बिहाइंड दैट इज वेरी सिंपल, आपका अभी तक अप्रोच बिल्ड नहीं हुआ, एंड अगर आपका अप्रोच बना नहीं है, आप सोल्यूशंस रेफर करते जा रहे हो, तो आपका अप्रोच कभी भी नहीं बनेगा। आप चाहे 1000 पजल्स ही क्यों ना कर लो, आपका अप्रोच नहीं बनेगा, क्योंकि आपका अपना पेन चलाने वाला हैबिट डेवलप ही नहीं हुआ है। एंड उसके बिना जब तक वो पेन चलाने वाला हैबिट डेवलप नहीं होगा, आप एग्जाम में स्कोर नहीं ला सकते हो। तो अगर आप 80% से कम पजल सॉल्व कर पाते हो, मान लो आप 10 पजल्स आपने पिक कर लिया, 10 में से आप 4-5 बना पाते हो, बाकी आपके नहीं बन पा रही, 5-6 बना पाते हो, बाकी तक नहीं बन पा रही, 80% को 60% तक भी लेकर आया जा सकता है अगर आप अच्छी क्वालिटी के पजल्स सॉल्व कर रहे हो।
कि भाई 60% से ज़्यादा अगर सॉल्व कर रहे हो तो सोल्यूशन को थोड़ा सा हिंट ले सकते हो, क्योंकि सॉल्विंग डेवलप हो चुका है। बट आप अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हो, ये नहीं कि भैया फर्जी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हो। अच्छी कोई मॉक टेस्ट सीरीज हो, ईजी वाले स्टूडेंट्स हो, ईजी टेस्ट सीरीज है, कोई और नेशनल लेवल टेस्ट सीरीज हो, PYQs हो, आप अपनी किसी कोचिंग का पार्ट हो, वहाँ पर अच्छे पजल्स बने हो, वो आप सॉल्व कर रहे हो। तो अगर वो 60% से ज़्यादा सॉल्व हो रहे हैं, मतलब आपकी अप्रोच बन गया है, थोड़ा सा आप हिंट ले सकते हो और टाइम को कट शॉर्ट कर सकते हो। बट अगर आपसे सॉल्व ही नहीं होता बिल्कुल भी, देन आप इसकी वैल्यू कीजिए और सॉल्विंग के अंदर टाइम इन्वेस्ट करना शुरू करो। अभी भी बड़े सारे लोग हैं जो मैक्सिमम पजल्स को खुद से नहीं बनाते हैं, सोल्यूशंस को रेफर करते हैं एंड दे एक्सपेक्ट कि मैं एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाऊंगा। मे बी अच्छा कर ले, ऐसा नहीं है कि नहीं ही होगा, बट चांसेस आर लेसर। तो थोड़ा सा उस बात के बारे में सोचिए एंड उसके ऊपर काम करिए। अब बात ये आता है कि चल ठीक है, मैंने आपका बात मान लिया, अब आगे क्या, कितने मॉक्स, कितना सेक्शन। देखिए, अगर हम कैट तक बात कर रहे हैं, आप 25 मॉक्स तक का प्लान ज़रूर रखिए, साथ में कुछ सेक्शनल्स ऐड करिए। आपका अगर नंबर ऑफ पजल्स की मैं बात करूं, आप 150 to 200 अच्छी पजल्स अगर आप कर पा रहे हो तो वो एक बहुत अच्छा नंबर है। और वो अच्छी पजल्स हों, मतलब आपका दिमाग लग रहा हो, सिंपल सा कोई अरेंजमेंट ओरिएंटेड पजल हो गया, वो सबकी मैं बात नहीं कर रहा। बहुत सिंपल सा DI पजल हो गया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट अच्छे पजल्स, गुड पजल्स, जहाँ पे आप सॉल्विंग करो, आपका दिमाग लगे, आपको समझ में आया भाई साहब इंजन गर्म हो रहा है, दिमाग में जोर लग रहा है, वो पजल्स आपके लिए अच्छे हैं, आपको वो इंप्रूवमेंट करने में हेल्प करेंगे। 25 मॉक्स तक आप टारगेट रख सकते हो, बट ये कोई ऐसा आइडियल नंबर नहीं है कि इतना मॉक्स देकर ही मेरा स्कोर इंप्रूवमेंट होगा। मे बी आपको 30 मॉक्स के बाद इंप्रूवमेंट आ जाए, मे बी आपको 15 मॉक्स के बाद इंप्रूवमेंट आ जाए, बट 15 to 20 मॉक्स का नंबर ऐसा है कि उस तक सबको रीच कर जाना चाहिए। उससे दो चीज़ों में बेनिफिट मिलता है। एक तो सिटिंग आवर्स आपके डेवलप हो जाते हैं कि आप 2 घंटा अगर मॉक दे रहे हो, आपका एफिशिएंसी बेटर होता है, आपको आदत पड़ जाता है 2 घंटे फोकस होकर पेपर अटेम्प्ट करने का। दूसरा जो चीज़ है, मॉक्स देकर आप थोड़ा सा ये समझ पे आओगे कि भैया प्रेशर क्या है ना। जब आपने मॉक्स दिया होगा, बड़ा ज़्यादा मॉक दिया होगा, तो आपसे पूछा जाएगा प्रेशर, आप बोलोगे व्हाट प्रेशर, वो वाला सिनेरियो आपके लिए बनना स्टार्ट हो जाएगा। उतना ईजी नहीं है, वर्ड्स में बोलना ईजी है कि भैया प्रेशर व्हाट प्रेशर, बट एक्चुअल में प्रेशर फील होता है। और वो थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा विद प्रैक्टिस। जब आप बहुत सारे मॉक सेक्शनल दे रहे हो, बार बार उस सिचुएशन में जा रहे हो, सीरियसनेस के साथ पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, तो वो आपको हेल्प करेगा। बट आप अगर मॉक्स ही नहीं दे रहे हो, आप एकदम कैट के दिन चले जाओ, मे बी आपने किसी का सक्सेस स्टोरी सुन लिया हो कि यार इस बंदे ने तो 2 ही मॉक दिए थे, 5 मॉक दिए थे और इसका अच्छा हो गया। बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स ज़्यादा नंबर ऑफ मॉक्स दे रहे हैं, 15, 20, 25 नंबर तक पहुंचाते हैं। 10 से कम वाले बहुत कम हैं जो एक्चुअल में पेपर में जाकर एस कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि होगा नहीं, बट चांसेस विल बी लेसर। तो इस पे फोकस करते हुए अपना मॉक्स भी दो। आपकी अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सॉल्विंग नहीं हो पा रहा, मॉक्स बेस्ट वे है सॉल्विंग को डेवलप करने का। टाइमर में हो पाएगा, बहुत अच्छी बात है, विदाउट टाइमर तो करना ही करना है, उसके बिना अपने पास में ऑप्शन नहीं है। ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूं अपने ईजी स्टूडेंट्स के लिए, तो बेटा जी मैंने जैसे आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म किया था, हनी सर ने भी आपको इन्फॉर्म किया होगा कि भैया DILR के मैराथन सेशन स्टार्ट होने वाले हैं। तो वीकेंड्स पे अपन लोग वो करने वाले हैं, कमिंग वीक में करेंगे। आने वाले वीक्स में और लॉन्ग सेशंस होंगे, 10-12 आवर्स के सेशंस होने वाले हैं। बड़े सारे पजल्स हमें कवर करने हैं, बहुत कुछ सीखने का ट्राई करेंगे। बाकी मॉक डिस्कशंस हो रहे हैं अपनी, उधर बहुत कुछ सीखने का ट्राई कर रहे हैं, तो मेहनत करना होगा, है ना। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि यार DILR में ना लक फैक्टर बड़ा है जी, किस्मत बहुत है, बट वो अपने कंट्रोल में तो है नहीं ना। मैं ये तो नहीं सोच सकता कि मैं पेपर में जाकर ईजीएस्ट पजल हर बार पिक कर लूँगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो लक हो, किस्मत जो आप कहते हो, कई लोग कहते हैं कि वो अपने कंट्रोल में नहीं है, हमारे कंट्रोल में है। अपने एंड से जो हम बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स डाल पाएंगे, तो अगर हम वो अपने हाथ में जो टाइम है, अगर हम उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन कर लें, तो हम टाइम देकर इंप्रूवमेंट के रास्ते पे निकल पाएंगे। तो इस बात पे ज़रूर सोचिएगा और मेहनत करिएगा। बाकी ईजी स्टूडेंट्स को आपको वरी करना नहीं है, आप अपना शेड्यूल फॉलो करते रहिए। जो शेड्यूल आ रहा है, अगर आप वो कर पा रहे हो, तो आपने उस पर्टिकुलर डे के लिए, उस पर्टिकुलर वीक के लिए, उस पर्टिकुलर मंथ के लिए जो बेस्ट पॉसिबल था आपने कर लिया है। तो आप अपने आप से बहुत ज़्यादा प्लानिंग करने जाओगे, फिर आपको प्रोक्रास्टिनेशन होगा, उसमें आप फंस जाओगे। आपको नहीं करना है, सिंपल काम है जी। आपको अपना शेड्यूल फॉलो करना है, उस अकॉर्डिंग टेस्ट देना है, एनालिसिस अटेंड करना है, आगे बढ़ना है। ठीक है। सो मिलते हैं जी अपन लोग अब क्लासेस में। बड़े सारे पजल्स हमें अभी डिस्कस करने हैं, पेपर तक पूरा एफर्ट लगाएंगे। जैसा भी पेपर आए, हम उसमें बेस्ट परसेंटाइल ला पाएँ, बेस्ट वे में उसको अटेम्प्ट कर पाएँ, इसी का हमारा ट्राई रहेगा। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू जी, अपना ध्यान रखें। गुड बाय, ऑल द बेस्ट।